अब डेटा साइंस की सीरीज में आज की वीडियो में देखेंगे कि पाइवट फंक्शन क्या, पाइवट टेबल क्या होती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पाइवट फंक्शन पढ़ा था क्या होता है, और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हमने देखे थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की क्या थी, डेटा फ्रेम थी। ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि नेम और सब्जेक्ट के लिए जो है वो क्या होता है, नेम और सब्जेक्ट के लिए एंट्रीज रिपीट हो रही है। लाइक जिया के पाइथन में 89 मार्क्स यहाँ पे हैं, फिर वापस से हमने जिया के पाइथन में मार्क्स यहाँ पे 84 स्टोर किए फॉर सेमेस्टर 2। अब हमने कुछ चीजें उसमें पाइवट फंक्शन में पढ़ी थी। ठीक है, अब पाइवट टेबल जो होती है वो थोड़ी और ज्यादा एडवांस चीज होती है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे और इसी एग्जाम्पल को लेके हम समझेंगे, ताकि आप उसको कनेक्ट भी कर सकोगे। ओके, तो अब आपका पाइवट टेबल होती क्या है, तो पाइवट टेबल फंक्शन जो होता है, मतलब पाइवट टेबल जनरेट करता है, तो वो पाइवट टेबल उसके लिए यूज किया जाता है। तो पाइवट टेबल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पाइवट टेबल्स को क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ इंडाइसेस यूज कर सकते हैं। कैसे, हम पूरा देखेंगे। ठीक है, अब कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, उन पे एग्रीगेट फंक्शंस भी लगा सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मुझे एक स्टूडेंट का एक सेमेस्टर का एग्रीगेट देखना है, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल करना है, मीन मीडियन मोड कुछ भी करना है, वो मैं कर सकती हूँ। या किसी एक ही सब्जेक्ट का मुझे एवरेज देखना है, मतलब फिजिक्स का सभी स्टूडेंट्स का एवरेज निकल के मिल जाए कि फिजिक्स का ओवरऑल एवरेज कितना है, या पाइथन का ओवरऑल एवरेज पूरी क्लास का कितना है। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है ना, किसकी हेल्प से, पाइवट टेबल की हेल्प से। ओके, तो उसका जो सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा होता है, जो डेटा फ्रेम है उसका हम यहाँ नाम लिखेंगे, फिर पाइवट टेबल हम लिखेंगे। इसके बाद हमें वैल्यूज देनी होती है, कॉलम्स देने होते हैं और इंडेक्स देने होते हैं। ठीक है ना, अब ये तीन चीजें तो आपने पाइवट फंक्शन में भी पढ़ी थी। इसके अलावा यहाँ पे होता है एग्रीगेट फंक्शन, आप कौन सा लगाना चाहते हो। आप यहाँ पे ये चीज नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, मीन ही लेता है। अदरवाइज आप सम भी लगा सकते हो। ठीक है, और भी कुछ लगा सकते हो, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद आता है फिल वैल्यू, मतलब अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको किससे फिल करना है। मार्जिन्स को हम रन करके देखेंगे, मार्जिन्स नेम को भी हम रन करके देखेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है, और अगर आपको नोट के पर्पज से चाहिए तो आप यहाँ से इन चीजों को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, हम सीधे इस चीज का प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। हमने एक ली df2 इज इक्वल्स टू df डॉट, और मुझे क्या लगाना है, पाइवट अंडरस्कोर टेबल इस फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम सिंपल सा इंडेक्स दे देते हैं जिसमें हमने लिखा सब्जेक्ट, और अभी वाले में मैं ना कॉलम नहीं दे रही हूँ। ओके, और सिर्फ मैंने इतना बता दिया, वैल्यूज इज इक्वल्स टू, और वैल्यूज कहाँ से आनी चाहिए, तो यहाँ मैंने मात्र इतना बता दिया है कि स्कोर नाम का जो कॉलम है वहां से क्या आनी चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए। तो हम देखते हैं ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो ये मैंने df2, ठीक है, इसको प्रिंट करवाया, तो आप देख रहे हो कि क्योंकि इंडेक्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स, पाइथन और WDL ये क्या है, यूनिक सब्जेक्ट्स हैं। तो फिजिक्स का सभी स्टूडेंट्स का एवरेज आ गया, पाइथन का सभी का एवरेज आ गया, और वेब डेवलपमेंट का सभी का क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया होता, नेम लिख दिया होता, NAME लिख दिया होता। ठीक है, तो उस केस में नेम के अकॉर्डिंग क्या आ गया होता, स्कोर्स का एवरेज आ गया होता। नेम के अकॉर्डिंग क्या आ गया होता, सभी स्कोर्स को, हर एक नाम के, देखो नाम और स्कोर। ठीक है, तो अंकित नाम अगर 6 बार है तो उसके सारे 6 के 6 स्कोर्स को क्या किया जाएगा, ऐड करके, और उनको किससे, 6 से डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह से अनुष्का नाम अगर 6 बार आ रहा है तो उसके 6 के 6 स्कोर्स को ऐड करके 6 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ना फंक्शन को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसके सारे स्कोर्स क्या हो रहे हैं, 6 के 6 स्कोर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो उनका क्या आ गया है, सम आ चुका है। ठीक है, ये तो इतना हुआ। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, ये था एक स्टूडेंट का सारे सेमेस्टर्स के, मतलब दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का क्या आ गया है, पूरा स्कोर्स का क्या आ गया है, टोटल आ गया दोनों सेमेस्टर्स के, हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे कॉलम इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉलम्स था, तो कॉलम्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, मेरा सब्जेक्ट दे दिया है। ओके, तो अब थोड़ा सा डेटा जो है वो थोड़ा अलग वे में आएगा, मतलब रिजल्ट जो आएगा अब कुछ अलग तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या रहा है, अंकित की फिजिक्स में 2 बार एंट्री है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो अब
ये है हमारा इंडेक्स, ये क्या है हमारा इंडेक्स जिसमें नेम आया है, ये क्या है हमारे कॉलम्स जिसमें क्या आया है सब्जेक्ट आया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इंडेक्स में जो नाम थे अंकित, अनुष्का, जिया, नेहा, ये इस तरह से आ गए, ठीक है। अब सब्जेक्ट में फिजिक्स, पाइथन और वेब डेवलपमेंट ये थे हमारे यूनिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ये तीनों आ चुके हैं। अब अंकित के एक है फिजिक्स में मार्क्स सेमेस्टर 1 में, ठीक है, तो फिजिक्स के इनके अंकित के सेमेस्टर 1 में जो भी मार्क्स हैं वो किस में ऐड हो जाएंगे, सेमेस्टर 2 के मार्क्स में ऐड हो जाएंगे, दैट इज 78 प्लस क्या आ जाएगा 78 आ गया, तो यहाँ पे 78 प्लस 78 156 आ रहा है। इसी तरह से बाकी के भी क्या हो जाएंगे, अंकित के पाइथन के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स ऐड होके आ जाएंगे। इसी तरह से अनुष्का के फिजिक्स के सेमेस्टर 1 और फिजिक्स के सेमेस्टर 2 के मार्क्स ऐड होके आ जाएंगे, ओके। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट कॉलम्स भी प्रोवाइड कर दिया तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है ना। इतना काम हमारा हो गया। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल्स टू सम, हमने ये यूज कर लिया, ओके। अब हम और भी बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। सपोज हम मल्टीपल इंडाइसेस देना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने नेम के साथ में मैं क्या चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट का क्या देना चाहती हूँ, सेमेस्टर भी देना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, सेम भी दे दिया, ओके। ये देने के बाद अब हम देखते हैं कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि पहले क्या हो रहा था, टोटल होके आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले नाम आया अंकित, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल लेवल इंडाइसेस हो रहे हैं, ठीक है। ये नेम आए यहाँ पे और सेमेस्टर आए, ठीक है। तो अंकित के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ये हमारा इंडेक्स बना है, अनुष्का का सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, जिया का सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक है। ये दोनों अलग अलग से आ रहे हैं और इनके क्या हो रहे हैं, हमारे मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, मार्जिन्स करके थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा लगाया। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे बतानी थी कि सपोज ये एग्रीगेट फंक्शन हम नहीं, शायद ये मैंने बता दिया, तो एग्रीगेट फंक्शन अगर हम नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट मीन आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया मार्जिन्स इज इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट मार्जिन्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, मार्जिन्स इज इक्वल्स टू ट्रू दे दिया। ऐसा करने से आप देख सकते हो कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर रोज का टोटल आ रहा है और यहाँ पर क्या, टोटल नहीं मीन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे कॉलम्स का मीन आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो अंकित के सेमेस्टर 1 का क्या आ चुका है, टोटल आ चुका है, मीन आ चुका है, एवरेज आ चुका है, और यहाँ पे सेमेस्टर 2 का एवरेज आ चुका है, ओके। अनुष्का के भी सेमेस्टर 1 का और इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स का। लेकिन अगर हम कॉलम वाइज देखें तो फिजिक्स का पूरा एवरेज आ रहा है सेमेस्टर 1 और 2 का मिला के, पाइथन का पूरा एवरेज आ रहा है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हमारा एग्रीगेट फंक्शन जो है वो चेंज कर दिया, AGGFUNC इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया सम, ओके। ये दे देने के बाद क्या होता है, इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब जो है मीन ना आके इनका क्या आ रहा है, टोटल निकल के हमें मिल रहा है, ठीक है। इतना काम भी हमारा हो गया। अब हम चाहें तो इसकी जगह पे, अच्छा अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे कि मैं सम दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने वैल्यूज इज इक्वल्स टू स्कोर लिख दिया, तो अब क्या होगा, तो अब उस केस में आप देख सकते हो, सॉरी स्कोर नहीं, मैंने गलत बोल दिया, स्कोर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ग्रेड लिख दिया, ओके। तो अब क्या हो रहा है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्योंकि सम था ना, तो वो ग्रेड क्या हो गई है, ऐसे मिक्स हो गई है, ओके। तो यहाँ पर CABBCB ये तीनों क्या हो गई हैं, ऐसे मिक्स हो गई हैं ग्रेड्स, ओके। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या दे देती हूँ, मीन दे देती हूँ, MEAN, मीन मैंने यहाँ पे दे दिया, तो उस केस में एरर आ गई क्योंकि इन ग्रेड्स का जो है मीन नहीं निकल सकता है। तो उसकी भी एक और फैसिलिटी है, फैसिलिटी ये है कि सपोज मैं चाहती हूँ कि ग्रेड कौन सी आनी चाहिए, जो स्टूडेंट की पहली ग्रेड है वो आनी चाहिए, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम मीन और मैं ये ही नहीं लगा सकते हैं सम, यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट का रिजल्ट कुछ इस तरह से चाहती हूँ कि जिस सेमेस्टर में उसके ज्यादा मार्क्स है ना, सिर्फ वो शो होने चाहिए, मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं ना इस चीज को हटा देती हूँ, ठीक है। पहले मैंने इस चीज को हटाया, ओके। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, ग्रेड की जगह मैंने यहाँ पे दे दिया है सपोज स्कोर दे दिया, ओके। तो यहाँ पे मैंने दे दिया स्कोर, ओके। और एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया है, मैक्स दे दिया है, क्या दे दिया मैंने, मैक्स दे दिया। मार्जिन्स को फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। इसको रन करने से क्या हो रहा है, तो इसको रन करने से हो ये रहा है कि स्टूडेंट के जिस भी सेमेस्टर में ज्यादा मार्क्स है ना वो यहाँ पे शो आ रहे हैं।
प्रूव करते हैं कि अंकित के पाइथन में किस में कितने मार्क्स हैं और वेब डेवलपमेंट में कितने हैं। तो अंकित के अगर हम देखें तो पाइथन में सॉरी यहाँ पे है अंकित की एंट्री 67 यहाँ पे है, और सेमेस्टर 2 में उनके पाइथन में 67 है। चलो यहाँ पे तो दोनों में 67 ही है। कोई और स्टूडेंट का हम देखते हैं, जिया के पाइथन में 84 मार्क्स है सेमेस्टर 2 में, और जिया के ही पाइथन में है 89 मार्क्स सेमेस्टर 1 में। तो उनके 89 मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए। तो देखो जिया पाइथन 89, तो जिस भी सेमेस्टर में ज्यादा मार्क्स है ना वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या लगाया है, मैक्स लगाया। चलो हम एक काम करते हैं, इसी मैक्स को हम क्या कर देते हैं, मिन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया मिन। ओके, तो अब आप देख सकते हो जिया के अब वो मार्क्स शो हो रहे हैं जो दोनों में से कम है, दोनों सेमेस्टर में जो कम है। तो एक में 89 थे, एक में 84 थे, तो अभी 84 शो हो रहे हैं। आप बाकियों के भी प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है।